दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं दीपक बिल्डर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है। इसका प्रीमियम अभी 32 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 203 है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 235 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 32 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 2336 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग हो सकता है कि पॉजिटिव देखने को मिल जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन बहुत बढ़िया लिस्टिंग के मिलने के चांसेस नहीं हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोगों के रिफंड नहीं आए हैं जिन्होंने दीपक बिल्डर्स आईपीओ या वारी एनर्जीज आईपीओ में अप्लाई किया है। तो उनके रिफंड मंडे तक आ सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि आज भी आपके रिफंड आए, मंडे को आए। अगर मंडे को भी रिफंड नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप इनके रजिस्ट्रार को पूरी डिटेल्स के साथ मेल कर सकते हैं। वारी एनर्जीज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर फिर से तेजी देखने को मिल रही है। तो कल प्रीमियम जहां 1180 रुपये के ऊपर देखने को मिला, वो आज मॉर्निंग में 1225 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी देखें तो ये 1270 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 11,430 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 84% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और लिस्टिंग के बाद भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल जाए, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिले थे। तो लिस्टिंग के बाद भी उनकी ओर से बाइंग आ सकती है। तो मैंने ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। वारी एनर्जीज आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1503 है और अभी इसका प्रीमियम 1270 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 2770-73 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से प्रीमियम में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग और इससे अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ही देखने को मिलेगी, यानी कि और बढ़िया प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि प्री ओपन में किस प्राइस पर ऑर्डर लगाना है। तो प्री ओपन में किस प्राइस पर ऑर्डर लगाना है, कैसे ऑर्डर लगाना है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना रखी है और उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट ऐप है प्रीमियम प्लस आईपीओ। अब इसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 49 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 58 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 27,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। लिस्टिंग के साथ इस तरह के आईपीओ से आपको एग्जिट करना चाहिए, यानी कि प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा के एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसको होल्ड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। लिस्टिंग के बाद लगातार यहाँ पर हो सकता है कि आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, यानी कि लगातार लोअर सर्किट भी लग सकता है और अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है ओबीएससी परफेक्शंस आईपीओ। तो इसका अलॉटमेंट हो चुका है और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट इसका प्रीमियम क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम 1 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 101 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से एक लॉट से 1200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जिस तरह प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है तो ऐसे में आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद कम है। इसकी लिस्टिंग मंगलवार को होने वाली है। नेक्स्ट ऐप है दानिश पावर आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 230 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 380 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 610 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 230 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 69,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 60% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसकी भी लिस्टिंग 29 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को होने वाली है। नेक्स्ट ऐप है यूनाइटेड हीट आईपीओ। इसका प्रीमियम 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 59 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 76 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से करीब 34,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 29% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है।
इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 29 अक्टूबर को यानी कि मंगलवार को ही होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है गोदावरी बायो रिफाइनरीज आईपीओ। तो ये आईपीओ फ्राइडे को क्लोज हुआ है, तो आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को होगी। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 352 रुपये है और 42 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 555 करोड़ के अराउंड है, यानी कि 554.75 करोड़ का ये आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे और आईपीओ 1.87 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ। एशियना इस पर्सन तो फुल्ली सब्सक्राइब भी होते हुए देखने को नहीं मिला और क्यूआईबीस की ओर से भी देखे तो यहाँ पर भी बहुत कम एप्लीकेशंस लगा और रिटेलर्स की ओर से भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में डिमांड इस आईपीओ की देखने को नहीं मिली। और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 352 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 357 रुपये के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 42 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 210 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो 1.5% से भी नीचे देखने को मिल रहा है। इस तरह प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की भी उम्मीद कम है। तो अगर आगे मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में भी हो सकती है। तो आईपीओ की ये अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 30 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है उषा फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ। तो ये आईपीओ मंडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 168 रुपये है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 98.45 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा एसएमई आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिनों में देखें तो आईपीओ 3.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, क्यूआईबीएस पोर्सन 1.07 टाइम, एचएनआई पोर्सन 3.26 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 4.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 12,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो 2 दिनों में देखें तो ठीक ठाक डिमांड है, बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 30 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 24,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, तो इस आईपीओ को भी अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। यह आईपीओ 25 अक्टूबर को ओपन हुआ है और ये 29 अक्टूबर को यानी कि मंगलवार को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 463 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 5,430 करोड़ का है, जिसमें से 1,250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 4,180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 44 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ पहले दिन देखें तो 0.14 टाइम यानी कि मात्र 14% ही सब्सक्राइब हुआ और किसी भी पोर्सन में अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली। क्यूआईबीएस पोर्सन 0.11 टाइम, एचएनआई पोर्सन 0.12 टाइम, रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.15 टाइम और एम्प्लॉयज़ पोर्सन में 0.42 टाइम सब्सक्राइब किया गया। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 19 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 608 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है और मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। लगातार मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट है तो आगे आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसलिए बेहतर है कि इस आईपीओ को अवॉइड किया जाए। इसके अलावा जल्द ही मार्केट में स्विगी का भी आईपीओ आने वाला है, लेकिन अब तक आईपीओ के डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो जैसे ही उसके डेट अनाउंस होते हैं या और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।